तारीख थी 15 सितंबर और साल था 2024। रात का 1 बज रहा था। रोड पर एक कार तेजी के साथ जा रही थी। उसमें एक महिला और एक आदमी सवार थे। अचानक कुछ लड़के कार के सामने आ जाते हैं। कार का ब्रेक तेजी के साथ लगता है और सड़क पर खड़े लड़के कार में सवार औरत और उस आदमी को कार से बाहर निकाल लेते हैं। आखिर कौन थे ये लड़के और उन्होंने इन दोनों को कार में से इस तरह से क्यों बाहर निकाला? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर और इस वक्त आप देख रहे हैं क्राइम हलचल। रात का 1 बज रहा था। एक महिला जो एक रेस्टोरेंट चलाती थी, उसने अपना रेस्टोरेंट बंद किया और अपनी कार निकाली। वो और उसका मंगेतर कार में सवार हुए और घर की ओर चल पड़े। कार में महिला के साथ बैठा हुआ उसका मंगेतर भारतीय सेना में मेजर के पद पर काम करता है। कार जैसे ही आगे चली, अचानक कार को कुछ लड़कों ने रोका और दोनों को कार से बाहर निकाल लिया गया। इन दोनों में से कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही लड़कों ने इनके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ये दोनों इन लड़कों के चंगुल से किसी तरह से बाहर निकले और अपनी जान बचाई। लड़का क्योंकि भारतीय सेना में था और मेजर के पद पर काम करता था, इसके चलते उन्हें लगा कि फौरन इस मामले की शिकायत पुलिस से करनी चाहिए। यही सोचकर वो पुलिस थाने की तरफ चल दिए। लेकिन शायद वो ये नहीं जानते थे कि छोटे गुंडों से वो भले से ही बच जाएं, लेकिन अब वो बड़े बदमाशों की तरफ जा रहे थे, वो भी मदद मांगने के लिए। ये दोनों सीधे भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचे, जहां पर थाने में एक महिला कांस्टेबल नाइटी पहने हुए बैठी थी। इन्होंने उससे पूरी बात बताई और मदद की गुहार की, लेकिन कांस्टेबल पर उनकी बातों का कोई खास असर नहीं पड़ा और वो अपने काम में लगी रही। युवक क्योंकि मेजर था और जिस महिला के साथ लड़कों ने बदतमीजी की थी वो भी लायर थी, जिसके चलते उन्होंने फिर से कांस्टेबल से तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। महिला शिकायतकर्ता का कहना है कि इसके बाद भी कांस्टेबल ने उनके साथ बदतमीजी शुरू कर दी। इन लोगों में बहस अभी चली रही थी कि तभी थाने के बाहर एक पीसीआर आकर रुकी और उसमें से एक महिला पुलिस वाली और कुछ पुलिस वाले उतरे और मामले की जानकारी मांगी। सब कुछ सुनने के बाद उन्होंने कहा कि आप अपनी शिकायत लिखित में दीजिए। मेजर ने जैसे ही शिकायत लिखनी शुरू की, अचानक कुछ पुलिस वालों ने मेजर को पकड़ा और हवालात के अंदर डाल दिया गया। इससे मेजर के साथ मौजूद महिला बौखला गई और उसने पुलिस वालों को बताया कि जिसको उन्होंने हवालात में डाला है वो मेजर है। वो इस तरह से एक बेगुनाह आर्मी ऑफिसर को हवालात में कैसे डाल सकते हैं? महिला का कहना है कि ये बात सुनते ही महिला पुलिसकर्मियों ने उसके बाल पकड़े और उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। वो बार बार खुद को छोड़े जाने की बात कहती रही, लेकिन दोनों पुलिस वालियों ने महिला के बाल पकड़े और घसीटती हुई थाने के अंदर ले गईं। महिला का कहना है कि इसी बीच एक पुलिस वाली ने उसका गला दबाना शुरू कर दिया, जिससे वो दर्द से कराह उठी और उसने उस पुलिस वाली के हाथ में काट लिया। ये देखते ही दोनों पुलिस वाली गुस्से से भिनभिना उठी और उन्होंने उसकी जैकेट उतारकर उसके हाथ पीछे की ओर बांध दिए और दूसरी ने उसके पैरों को दुपट्टे से बांध दिया। वो चीख चीख कर कहती रही कि वो एक लायर है, उसे छोड़ दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी। महिला ने आगे बताया कि कुछ वक्त के बाद ही एक पुलिस वाला उस कमरे में आया जहां पर उसे रखा गया था और अंदर आने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसकी ब्रा उतारकर फेंक दी गई। इसके बाद उसने उसकी ब्रेस्ट पर लातें मारनी शुरू कर दी, जिससे वो दर्द से कराह उठी। कुछ देर ये सब करने के बाद वो कमरे से बाहर चला गया। सुबह 6 बजे के करीब थाना इंचार्ज वहां आए और महिला की पैंट उतारकर फेंक दी। मीडिया के सामने अपनी दास्तान सुनाते सुनाते अचानक महिला रोने लगी। उसने आगे बताया कि इंस्पेक्टर ने उसकी पैंट उतारकर फेंकी और फिर अपनी पैंट भी उतार दी और अपना प्राइवेट पार्ट उसे दिखाते हुए उसके साथ गलत अल्फाजों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो लगातार चीखती चिल्लाती रही, लेकिन उसकी फरियाद सुनकर वहां कोई नहीं आया। वहीं मेजर ने भी बताया कि प्रभारी इंस्पेक्टर ने उसकी मंगेतर के साथ यौन उत्पीड़न करते हुए मारपीट की। उन्हें लगभग 30 मिनट तक अपनी मंगेतर की चीखें सुनाई देती नहीं। उनका भी आरोप है कि उनके साथ पुलिस वालों ने मारपीट करते हुए उनकी पैंट उतार दी और उनका आर्मी का आई कार्ड, फोन और कार की चाबी छीन ली गई। चूंकि मामला बड़ा था, इसके चलते इस पूरे मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। पुलिस के आला अधिकारियों ने ओडिशा के भरतपुर थाने के इंचार्ज
दीना कृष्णा मिश्रा सहित 5 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया है। महिला ने बताया कि उनका मंगेतर बंगाल में मेजर के पद पर तैनात है और वो खुद भुवनेश्वर में एक रेस्टोरेंट चलाती हैं। ये हादसा 15 सितंबर 2024 का है, लेकिन इस घटना का खुलासा 19 सितंबर को हुआ जब महिला मीडिया के सामने आई और उसने अपनी बात मीडिया को बताई। महिला के साथ यौन उत्पीड़न के मामले से जुड़े 3 वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, लेकिन हम YouTube के नियमों के चलते उन वीडियोस को इस खबर के दौरान नहीं दिखा सकते, लेकिन बता ज़रूर सकते हैं कि उन वीडियोस में क्या क्या है। पहले वीडियो में नजर आ रहा है कि आर्मी ऑफिसर और उनके मंगेतर कई लड़कों से घिरे हुए हैं और इनके बीच गाली गलौज और धक्का मुक्की चल रही है। दूसरी वीडियो में लड़कों का ग्रुप गालियां देता हुआ आर्मी ऑफिसर को पीट रहा है और उनकी मंगेतर उन्हें बचाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही हैं। तीसरा वीडियो भरतपुर थाने का है, जिसमें ये दोनों पुलिस वालों पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इस मामले को लेकर कई सवाल भी खड़े हुए हैं, जिनका जवाब अभी तक किसी को नहीं मिला है। पहला सवाल तो यही है कि आखिर लड़कों ने इनकी कार को क्यों रोका था और किस बात को लेकर इनके बीच कहासुनी और फिर मारपीट शुरू हुई। क्या थाने के अंदर महिला ने पहले बदतमीजी शुरू की थी या जल्दी कार्रवाई ना होने के चलते पुलिस वालों के साथ ही बदसलूकी की गई थी, जिससे चिढ़कर पुलिस वालों ने इस वारदात को अंजाम दिया। और तीसरा और सबसे अहम सवाल यह है कि अगर महिला ने पुलिस वालों के साथ बदसलूकी की भी थी तो क्या पुलिस वालों को उसके साथ ऐसी हैवानियत करनी चाहिए थी जो उन्होंने की। फिलहाल ओडिशा पुलिस के इस मामले में आरोपी भरतपुर पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज दीना कृष्ण मिश्रा, सब इंस्पेक्टर वैशालिनी पांडा, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सलीलामयी जाहू और सागरिका रथ के साथ साथ कांस्टेबल बलराम हांडा को सस्पेंड कर दिया गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले का संज्ञान लिया है और डीजीपी को पत्र लिखकर 3 दिनों के अंदर अंदर एक्शन की रिपोर्ट तलब की है। वहीं मीडिया की सुर्खियां बनते ही पुलिस एक्शन में आई और डीसीपी ने मीडिया को बताया कि 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 1 वाहन और 11 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। घटना से जुड़ी वीडियोस को जांच के लिए भेजा जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में राकेश नाइक, अभिलाष सावंत, अमन कुमार, आदित्य रंजन बोहरा, आकाश पढ़ियारी, हरीश मंता और आशीष कुमार शामिल हैं। इनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया गया है। अपने ऊपर हुई कार्रवाई के बाद पुलिस ने भी बताया कि आर्मी ऑफिसर और उनकी मंगेतर ने शराब पी रखी थी और उन्होंने थाने में आते ही बदसलूकी करते हुए तोड़फोड़ शुरू कर दी। इसी के चलते उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आप खुद भी सुनिए महिला ने मीडिया को क्या बताया है। या पेट्रोल भेजे या कुछ करे, उन्होंने मुझे कोई हेल्प की नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे एफआईआर लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने गुरुवंश को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मुझे
उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। प्लीज 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 मैम अभी से वो